दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ म्यूचुअल फ़ंड का रिव्यू करता हूँ 3:30 बजे। तो इस म्यूचुअल फ़ंड का जब रिव्यू करता हूँ तो हर रोज़ आप चूँकि अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार आप तो पर डे एक म्यूचुअल फ़ंड का रिव्यू करेंगे, इस हिसाब से 365 दिन में 365 म्यूचुअल फ़ंड आ जाएंगे। पर एक जेन्युइन इन्वेस्टर की समस्या क्या है कि वो चाहता है कि यार मुझे ऐसा म्यूचुअल फ़ंड बताओ जिसमें मैं एसआईपी कर सकूं या लमसम कर सकूं। अब एक जेन्युइन इन्वेस्टर कितना कर सकता है यार? ज़्यादा से ज़्यादा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा वो, इससे ज़्यादा थोड़ी ना करेगा। ठीक। तो अब वही समस्या को मैं दूर करके आया हूँ कि एक बेस्ट म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है उसके पास कितने फंड्स होने चाहिए, स्पेशली अगर वो बिगिनर है तो। अब देखिए, अब जो मैं आपको म्यूचुअल फंड दिखाने जा रहा हूँ यहाँ से, आप ऐसा मत कीजिएगा कि अगर आपके पास जो म्यूचुअल फंड है सब उठाया बेच बाच दिया। ना ना, आपके पास वो थीम होनी चाहिए। जैसा कि मैं, आप अगर मेरे म्यूचुअल फंड को फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं आपके पास दो स्मॉल कैप, एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक इंडेक्स फंड होना ही चाहिए। टोटल ये कितने फंड हो गए फ्रेंड्स? दो, तीन, चार, पांच फंड हो गए टोटल आपके पास। अगर आपकी सैलरी टैक्स स्लैब में चली जाती है, आप टैक्स पेयर हैं, भारत सरकार को आप टैक्स देते हैं भारत की उन्नति के लिए, तो दो फंड आप और मान के चलो, जिसमें से एक पेंशन फंड आ जाए, एक टैक्स सेवर फंड आ जाए। पेंशन फंड से हम एटीसी में डिडक्शन ले सकते हैं, टैक्स सेवर फंड से भी हम डिडक्शन भी क्लेम करेंगे, साथ ही साथ हमारा कॉर्पस भी बनेगा, एक वेल्थ क्रिएट होगी। ठीक। तो अभी इसी के साथ साथ आपको फ्रेंड्स करना क्या है कि मैं टोटल बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो मैंने कैटेगरी चुनी है स्मॉल कैप, इसी के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर देने की कोशिश करूंगा बीच बीच में, जो आपकी जेन्युइन समस्याएं हैं। स्मॉल कैप में अगर मैं बात करूं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में, जैसा कि मैंने बोला, दो स्मॉल कैप जरूर होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यार स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना ही क्यों है? क्योंकि मैं तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं ब्लू चिप में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं मल्टी एसेट एलोकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। वाई आई हैव टू सेलेक्ट स्मॉल कैप कैटेगरी? क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने सुना है, इवन मैंने तो स्टॉक मार्केट में सुना है कि यार बहुत पैसा डूबता है, सट्टा बजा रही है। म्यूचुअल फंड में तो मैं केवल इस वजह से आ गया कि म्यूचुअल फंड में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो फंड मैनेजर है वो सही स्टॉक्स को चुनता है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है लोगों की नज़रों में कि ये एक फिक्स डिपॉजिट की तरह ही है, यहाँ बहुत पैसा बनता है। तो इस वजह से मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं क्यों आ जाऊं। तो अब देखिए, यहां पर आपकी समस्या का आंसर आ रहा है, स्मॉल कैप कैटेगरी में क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। देखो मेरे मित्र, जो आज लार्ज कैप, जो आप लार्ज कैप बताते हो ना, मैंने लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक। आज जो आप लार्ज कैप बता रहे हो ना, ये भी कभी ना कभी स्मॉल कैप ही स्टॉक्स थे। पर क्या हुआ, इन्होंने फंडामेंटल्स अच्छे दिखाए, बिजनेस में अच्छा ग्रो किया, एक्विजिशन अच्छा किया, तो इसके साथ साथ आज कहीं जाके ये लार्ज कैप बन चुके हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां। पर एक स्टॉक मार्केट का इन डेप्थ एनालिसिस कहता है कि एज कंपेयर टू लार्ज कैप, स्मॉल कैप कंपनीज बहुत भयंकर रिटर्न देती हैं। यही रीजन है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर 20 से 21% का सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आ जाता है। अगर यहीं आप चले जाएंगे क्वांट म्यूचुअल फंड में, तो इवन 48% तक इन्होंने रिटर्न दिए हैं, डिलीवर किए हैं पिछले लास्ट के 3 सालों में। ठीक। ये समस्या आपकी खत्म हो गई कि स्मॉल कैप आपके पास क्यों होना चाहिए। ठीक। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं बताता हूं कि दो म्यूचुअल फंड जरूर होने चाहिए। अब भाई ऑप्शन भी बता दो सीकेडी जी। हाँ, ऑप्शन ले लो यार। ऑप्शन में क्या है, देखिए एसबीआई स्मॉल कैप मैंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, आप कुछ और भी चुन सकते हैं, पर थीम स्मॉल कैप रखना। और जो मैंने म्यूचुअल फंड यहाँ पे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं उस म्यूचुअल फंड में, उस सेगमेंट में, जैसे स्मॉल कैप है ना, कहीं ना कहीं उन्होंने टॉप किया है। अब जब टॉप का, तो हर बंदा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता ना कि सबके सब स्मॉल एसबीआई में ही चले जाएं, ना ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उनके लिए मैंने ऑप्शन भी दिए हैं, पर कहीं ना कहीं वो भी जो ऑप्शन है उन्होंने भी बेस्ट दिया है रिटर्न। ठीक। एसबीआई स्मॉल कैप हो गया नंबर एक, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये दोनों तो मेरा मानना है अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर स्टार्ट करना ही चाहिए, बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। क्वांट, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा रोबेको और एक्सिस, इसके बाद ये कुछ चार म्यूचुअल फंड हैं, ये भी आपका ऑप्शन में हो सकते हैं। अब आप ये सारे म्यूचुअल फंड के रिव्यू मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर लिखा हुआ है मल्टी बैगर म्यूचुअल फंड, आप उसको जैसे ही सेलेक्ट करेंगे सभी म्यूचुअल फंड के इन डेप्थ एनालिसिस पड़े हुए हैं, जो भी आपको पसंद आए आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लो। इसी के साथ साथ मैंने क्या किया है, स्मॉल कैप कैटेगरी का इन डेप्थ एनालिसिस आपको करवाया है। उसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने क्या किया है, इन डेप्थ एनालिसिस करवाने के बाद में जो स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट है उसको भी, उसका भी एक अलग से वीडियो आपको दिया है, चार चार म्यूचुअल फंड करके। तो यहाँ से एसबीआई स्मॉल कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी की चर्चा समाप्त होती है। आपको पता चल गया दो स्मॉल कैप होने चाहिए, स्मॉल कैप के मैंने ऑप्शन दे दिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को मैंने रखा है। दूसरा होना चाहिए एक मिड कैप हो। अगर आप बिगिनर हैं, बिगिनर ध्यान रखना मेरे मित्र, मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूँ ये चीज,
फिर आपके पास हो सकता है 10 म्यूचुअल फंड हो, पर बिगिनर या ये कैटेगरी आपके म्यूचुअल फंड में अगर नहीं है, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में नहीं है, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिग मिस्टेक एंड डेफिनेटली यू शुड अवॉइड दैट। अब कैसे अवॉइड होगी, सीकेडी है ना आपके लिए। मिड कैप कैटेगरी में आपके पास जरूर एक फंड एटलीस्ट होना ही चाहिए, ठीक, जिसमें से सबसे टॉप प्रायोरिटी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप बहुत बेहतरीन फंड हाउस है, बहुत बेहतरीन ये मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न भी डिलीवर किया है। दूसरे नंबर पे मेरा एसेट मिड कैप, तीसरे नंबर पे क्वांट मिड कैप, चौथे नंबर पे एसबीआई मैग्नम मिड कैप। ये 4 जो फंड मैंने आपको अभी बताए हैं ये हो गए मिड कैप कैटेगरी में। अब 4 में से कोई आप एक चुन सकते हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा कि नहीं मैं तो एक नहीं चुनूंगा, मैं तो 2 चुनूंगा, आप 2 देख लो, आप 3 देख लो। अब चूंकि होता क्या है, जैसे आपको इस समय पता चल रहा होगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड में मल्टीपैकर रिटर्न दे रहा है लोगों को, मल्टीपैकर भर भर के रिटर्न दे रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे स्मॉल कैप में भी क्वांट डाल लिया, मिड कैप में भी क्वांट डाल लिया, फ्लेक्सी कैप में भी क्वांट डाल लिया, इंडेक्स में भी डाल लिया, उसके बाद में बचा कुछ टैक्स में भी डाल लिया क्वांट। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मैं बताता हूं। ऐसा इस वजह से नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर कभी ना खुदा ना करे कभी कुछ खुदाई हो गई आपके साथ, तो उसी खुदाई में आपका पैसा बंद हो जाएगा उसी कब्र के अंदर। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि देखिए मैंने कितना स्पेसिफिक चुना है। स्मॉल कैप में मैंने 2 स्मॉल कैप सेम कैटेगरी के नहीं उठाए, हर अलग अलग। और आप ये भी करना, अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में एसबीआई लिया है तो कोशिश करना मिड कैप में एसबीआई ना हो आपके पास। इसीलिए मैंने हर म्यूचुअल फंड के 4-4, 5-5 एग्जांपल देते जा रहा हूं। तो मिड कैप की बात खत्म हो गई। होप सो कि आप इस एक मिड कैप में एक अपने लिए बेस्ट निकाल के रख लेंगे, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में बताता हूं, जो कि मैंने जो ऑर्डर लगाया है ना, ये पीजीएम इंडिया मेरा है, क्वांट और उसके बाद एसबीआई मैग्नम। तो क्वांट को तीसरे नंबर पर मैंने जानबूझ के डाला है, हालांकि क्वांट को मेरे को टॉप पे लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मैंने जानबूझ के पीछे डाला है, ठीक है। तो आप फ्लेक्सी कैप में अगर मैं बात करूं तो केवल फ्लेक्सी कैप में मैं आपके लिए एक फंड की ही लेके आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो एक और डाल देते हैं फ्लेक्सी कैप में। पर फिर भी आप अवॉइड कर सकते हैं फ्लेक्सी कैप में। तो अगर मेरे से कोई पूछे तो आंख बंद करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया इस फंड हाउस ने। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। आप हजारों वीडियो देखेंगे, अगर फ्लेक्सी कैप में कोई टॉप प्रायोरिटी बताएगा तो वह है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक। फिर भी मैं आपके लिए कुछ और ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें से दूसरा है कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। समझ गए होंगे, फ्लेक्सी कैप में मैंने 2 ऑप्शन दे दिए, पराग पारिक कोटक फ्लेक्सी कैप फंड। या तीसरा आपके पास है, तीसरा कैसे चुनेंगे, जो भी आप माइंड में आपके आता हो, बैंक ऑफ इंडिया आता हो, आपके पास एचडीएफसी आता हो, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आता हो, कुछ भी आता हो, मेरे चैनल पे जाइए मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड, उसका डेफिनेटली रिव्यू पड़ा होगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। अब देखिए मैंने 3 कैटेगरी की यहाँ पर चर्चा कर ली, स्मॉल कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया। अब बात करते हैं एक इंडेक्स फंड की। अब लोगों के डाउट यहाँ से दूसरा आएगा कि यार सिक्योरिटी जी एक बात बताओ, लार्ज कैप तो तुमने डाला ही नहीं यार। तो मेरे मित्रों देखो, लार्ज कैप का मतलब क्या होता है कि वो सारी कंपनियां जो एक निफ्टी 50 के अंदर आ जाएं या सेंसेक्स 30 के अंदर आ जाएं। सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियां होती हैं और निफ्टी 50 में 50 कंपनियां होती हैं। ये आपको फॉर द नॉलेज पर्पज के लिए। तो देखो मैंने क्या चुना, इंडेक्स फंड चुना। अब इंडेक्स फंड में क्या होगा, सारी लार्ज कैप कंपनियां आ जाती हैं। अब इंडेक्स फंड किसका चुना, ये देखो, एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान। अब इस एचडीएफसी के अंदर सारी लार्ज कैप कंपनियां कवर हो गई। और जो लार्ज कैप फिर उठाने से फायदा ही क्या है, ठीक। वहीं देखो ब्लू चिप, आप कहेंगे भाई ब्लू चिप म्यूचुअल फंड उठा लेते ना, मैंने ब्लू चिप फंड को भी नहीं लिया। क्यों, क्योंकि ब्लू चिप में भी कहीं ना कहीं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रखते हैं वो ब्लू चिप में भी। तो अब एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई वो भी वहां कवर हो गया। तो इस वजह से मैंने इंडेक्स फंड लिया है, ना कि लार्ज कैप उठाया है, ब्लू चिप उठाया है, ठीक है। इंडेक्स फंड में मैंने पहला प्रायोरिटी दी है एचडीएफसी इंडेक्स, एसएनपी, बीएसई, सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान। और एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी में ही इंडेक्स फंड के अंदर मैं आपको एक ऑप्शन और दे देता हूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50। और ये जो सारे प्लान मैं बता रहा हूं, ये रेगुलर प्लान नहीं बता रहा हूं, ये सब मैं डायरेक्ट प्लान बता रहा हूं। आप सभी के आगे डायरेक्ट प्लान लगा के ही इन्वेस्ट करें, ठीक है। अब ये यहां से समस्या खत्म हो जाती है, 5 फंड्स की टोटल समस्या खत्म हो गई। बिगिनर्स हैं, आपके पास क्या हो गया, 2 स्मॉल कैप हो गए, एक मिड कैप हो गया, एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक इंडेक्स फंड हो गया। मैंने सभी के आपको म्यूचुअल फंड्स भी बता दिए, ऑप्शन भी सबके दे दिए, ठीक। एक नहीं ऑप्शन भर भर के 2-2, 3-3 दे दिया। आपको जो पसंद आए सबसे एक उठा लो या सबसे 2-2 उठा लो, ठीक। बिगिनर के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज, ठीक। अब मैं बात करता हूं, अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड हैं, अब यहां से उनकी बात खत्म हो गई जो सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है या जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। अब जिनकी सैलरी 50,000 तक है, ठीक है, उन्हें क्या करना चाहिए। उनको देखो 2 फंड वो और उठा लें, एक पेंशन फंड उठा लें, एक टैक्स सेवर फंड उठा लें, ठीक। अब पेंशन फंड में क्या कर सकते हो, देखो या तो आपका एनपीएस चल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनपीएस नहीं चल रहा है, एनपीएस होता है नेशनल पेंशन स्कीम, अगर एनपीएस नहीं चल रहा है तो एक एलआईसी का पेंशन फंड ले लें, जिसमें वो हर साल
हर साल अगर आपका छोटा सा सेविंग है, क्योंकि 5 फंड्स ऑलरेडी आप ऊपर ले चुके हो, तो 4-4 हज़ार करके इन्वेस्ट करते रहो, 50-60 हज़ार हर साल आपका पेंशन फंड में जाता रहे। अब पेंशन फंड क्या है, इसमें डिडक्शन कितनी मिलती है, छूट कितनी मिलती है, अगेन मैं कहूँगा जाओ मेरी प्लेलिस्ट में मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड के नाम से आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा कि पेंशन फंड क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब कुछ दिखेगा वहाँ, सब कुछ दिखेगा LIC पेंशन फंड का। इनफैक्ट बहुत सारे वीडियो आने भी वाले हैं जहाँ पर आपको इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करी जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो पेंशन फंड की बात खत्म हो गई, ठीक। एक फंड और आ जाएगा, टैक्स सेवर फंड। इससे आपको क्या होगा, ATC में डिडक्शन भी 1,50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हो। अब इस टैक्स सेवर फंड के अंदर क्या है कि सबसे पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड लिया है उसका नाम है मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड। दूसरा मैंने लिया है क्वांट टैक्स प्लान। तीसरा लिया है IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ठीक। यहां पर भी मैंने टैक्स सेवर के अंदर भी आपको कितने ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए बच्चों, सभी बोलो एक साथ, 3 ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए, ठीक। सारी बात खत्म हो गई। 2 स्मॉल कैप हो गए, 1 मिड कैप हो गया, 1 फ्लेक्सी कैप हो गया, 1 इंडेक्स फंड हो गया, और उसके साथ साथ पेंशन फंड की बात हो गई, टैक्स सेवर फंड की बात हो गई, और ये हो गया बिगिनर के लिए एक मस्त 5 म्यूचुअल फंड का एक बेहतरीन पोर्टफोलियो। और क्या चाहिए मेरे दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इसके साथ साथ मैं कुछ जेन्युइन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूंगा कि मैंने सुना है यार CKD जी, एक बात बताओ, एक बार म्यूचुअल फंड में लगा दो, घंटा उसके बाद देखना नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। लार्ज कैप में पैसा लगा दो, बनता ही बनता है, डूबता नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, 99.99% बिल्कुल सही है। 0.01% CKD जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, 0.01% क्यों छोड़ दिया? बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। रिस्क हर जगह है मेरे मित्रों, छत गिर जाए, मैं बह जाऊँ अभी बाढ़ में, कुछ भी हो सकता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ना कि स्टॉक मार्केट के अंदर आपने बैंकें सुना होगा, भाग जाती हैं रातों रात, पता नहीं चलता, तो वो रिस्क है, और बाकी कोई रिस्क नहीं होता। क्या यार एक बात बताओ, मुझे रिव्यू करना जरूरी होता है क्या म्यूचुअल फंड का हर साल? या क्योंकि यार म्यूचुअल फंड में सरदर्द भिड़ाना नहीं चाहता यार, मैं केवल फोकस करता हूँ अपनी जॉब के ऊपर, मैं पैसे कमाने के ऊपर फोकस रखना चाहता हूँ, ना कि फंड को मैनेज करने पे। जी हाँ, ये भी आप कर सकते हो। जब आप एक म्यूचुअल फंड में होते हो, ये सारी सरदर्दी आपके लिए लेता है फंड मैनेजर, जिसके लिए आप उसको एक्सपेंस रेशियो का पेमेंट करते हो। तो आपकी यहाँ से समस्या दूर हो गई कि म्यूचुअल फंड में आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप शायद रिव्यू कर लिया करो या वीडियो देख लिया करो, क्योंकि क्या होता है कि 2 से 4% के फ्लक्चुएशन में क्या होता है, एक अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। हालांकि कोई भी कितना भी घिसा पिटा म्यूचुअल फंड हो ना, वो भी आने वाले समय में 15 से 20 साल के अंदर अगर आप टिक गए तो वो भी 12 से 13% का रिटर्न नॉर्मली वो देके जाएगा, क्योंकि फंड मैनेजर खुद नहीं चाहता है कि मेरी लुटिया डूबे, इस वजह से वो रिटर्न देता ही देता है आपको, और मेहनत भी करते हैं क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज होती है उस क्षेत्र में, है ना, कि इस क्षेत्र में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, दैट्स वाई आई एम आउट। तो ये सीन नहीं होता है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, ठीक। तो आप बेफिक्र होकर चद्दर तान के सो सकते हैं। अब ये भाई बताओ, जो ये तुमने 5 मिनट बाद में CKD की लकड़ी डाल दी ना कि यार साल भर में देख लिया करो रिव्यू, ये कैसे? CKD है ना आपके लिए, मैं लाता हूँ आपके लिए इन डेप्थ एनालिसिस। जैसे आज मैं लेके आया स्मॉल कैप कैटेगरी में बता दिया बिल्कुल मस्त फंड, उसके बाद मिड कैप में बता दिए, फ्लेक्सी कैप में बता दिए, इंडेक्स में बता दिए, पेंशन फंड में बता दिए, टैक्स सेवर फंड में बता दिए। तो ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे भाइयों। क्या करना है आपको, जो 11-12 मिनट का जो वीडियो होता है 1.5 की स्पीड में लगाओ, सुन डालो लूप पे लगा के। शॉर्ट देखने से क्या होगा, आधा घंटा का 30-30 सेकंड के शॉर्ट देखोगे, क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, सरदर्दी ब्याज में होती है ना, और मेमोरी पे भी कहीं ना कहीं असर आता है। तो अब जब ये वीडियो देख लोगे तो क्या होगा, सिंपल, पैसा कमाओ, क्योंकि पैसे से आपकी थार भी आएगी, पैसे से आप नोएडा भी जाओगे, पैसे से आप बंगाल भी जाओगे, पैसे से आप तमिलनाडु भी जाओगे, पैसे से आप चेन्नई भी जाओगे, पैसे से आप वॉशिंगटन DC भी जाओगे जॉर्ज वॉशिंगटन से मिलने के लिए, ठीक। पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपकी दिनचर्या कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां पर पैसा बने, क्योंकि जब पैसा बनता है आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो इसी तरीके से CKD स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप सभी लोग बने रहिए। होप सो कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से एक जेन्युइन समस्या जो होती है कि यार कौन से म्यूचुअल फंड उठाएं, किस कैटेगरी के सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, होप सो कि आपका सारा डाउट यहाँ क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, डेफिनेटली यहाँ पर सारे आंसर आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस को, अपने संभावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं इस चैनल पर। ये चैनल आपके लिए ही है फ्रेंड्स। 1000 सब्सक्राइबर का यहाँ पर एक मिशन, विजन एंड गोल चल रहा है, जो कि मैं चाहूँगा कि आप इसी वीडियो के माध्यम से इतना शेयर करें, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि एटलीस्ट आपके कृपा से करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। इसी के साथ साथ 1000 सब्सक्राइबर को फाइनली पार होइए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मेरे दोस्तों। कुछ डाउट हो जरूर, मैं आपको हो सकता है कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, पर फिर भी मैं कमेंट बॉक्स जरूर चेक करता हूं हर बार, और आपका रिप्लाई कहीं ना कहीं हो सकता है डायरेक्ट मैं कमेंट बॉक्स में ना करूं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं वीडियो में करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी एक जेन्युइन समस्या लाखों लोगों की हो सकती है, तो वो लाखों लोग कहीं ना कहीं एक वीडियो के माध्यम से अगर उनकी समस्याएं दूर हो सकती हैं तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा ये चीज़। और समस्याएं क्या है आप अपनी कमेंट बॉक्स में कीजिए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। खुश रहिए, ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।